Everyone, today I will going to discuss about the topic that is Golgi apparatus. Let's start. Camilo Golgi 1898 first observed densely stained reticular structure near the nucleus. तो कैमिलो गोल्जी नाम की एक साइंटिस्ट थे जिसने डेंसली रेटिकुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस के नियर में. देज वे लेटर नेम गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम. उसके बाद उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? गोल्जी बॉडी. दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर. जो गोल्जी बॉडी से उसका शेप कैसा होता है? फ्लैट डिस्क शेप और सिस्टर्नी. सिस्टर्नी मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. उसका डायमीटर कितना होगा? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर. दीज आर स्टक पैरेलल टू ईच अदर. जो सिस्टर्नी है वो क्या होगा? पैरेलली प्रेजेंट होता है. वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स. मतलब एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है. द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सीस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस. तो जो सिस्टर्नी होता है ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, वो एक सिस्टर्नी की दो फेज होता है. एक होता है कॉन्वेक्स सिस फेज जिसको हम फॉर्मिंग फेज भी बोलेंगे, और एक होता है कॉन्केव ट्रांस फेज जिसको हम मैच्योरिंग फेज भी बोलेंगे. द सिस एंड द ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट. जो सिस एंड ट्रांस फेज है वो एंटायरली डिफरेंट होगा बट इंटरगेनेटिक होगा. The Golgi apparatus principally perform the function of packaging of material to be delivered either to the intracellular target or the secreted outside the cell. तो Golgi apparatus के जो मेन फंक्शन है मटेरियल को पैकिंग करना और फिर डिलीवर करेगा इनसाइड द सेल, नहीं तो आउटसाइड द सेल. Material to be packaged in the form of vesicle from the ER fuse with the C space of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल रिलीज होता है वो वेसिकल फॉर्म में रिलीज होता है, और वो वेसिकल गोल्जी apparatus के सिस फेस के साथ फ्यूज़ करेगा. सिस फेस मतलब जो कॉन्वेक्स सिस फेस है फॉर्मिंग फेस के साथ फ्यूज़ करता है. A number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from the transphase. तो जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस हुआ था ना, उसका मॉडिफिकेशन कौन करेगा? गोल्जी एपैरेटस ने करेगा. तो गोल्जी एपैरेटस की सिस्टर्नी में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा. गोल्जी एपैरेटस इज़ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. तो गोल्जी एपैरेटस में ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.